हेलो बच्चों, कैसे हो। कल बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोग क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। कल हम लोगों ने बेसिकली स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड स्टेट की, उसके बाद से उसके टाइप्स पढ़े थे, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, फिर लेटेस्ट पॉइंट, यूनिट सेल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, वहीं से शुरुआत करते हैं आज। बच्चों, मैंने बताया था कि जो यूनिट सेल्स होते हैं बेसिकली उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे यूनिट सेल्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स की पोजीशंस पे प्रेजेंट हो उनको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात। सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, इनके साथ साथ ये और भी जगह जो है सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये तीन प्रकार के हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इसमें ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं आपके, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये बॉडी सेंटर पे होते हैं। ठीक है ना, यानी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे और एक जो है आपका बॉडी सेंटर यानी एक बीच में होगा। ठीक है, फेस सेंटर में क्या होता है, इसमें सारे कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा जो क्या होगा ये सारे फेसेस के सेंटर पे भी पाए जाएंगे। ठीक है, एंड सेंटर्ड में क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एक सेंटर पे होगा, किसके सेंटर पे, दोनों अपोजिट फोर्सेस के। ठीक है, जैसे जो अपोजिट फेसेस है, अपोजिट फेस किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है आपके कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे। तो ये तीन हो गए हमारे जो है सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब इन यूनिट सेल्स का यूज़ बेसिकली हम करके क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारे हम क्रिस्टल सिस्टम्स को बना सकते हैं। जैसे अभी हमने पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है, ए एक्स वाई जेड, ठीक है, या ए बी सी जो भी इनके पैरामीटर्स थे, और अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए बी सी। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे एजेस दिए गए हैं, 3 एजेस हैं ए बी सी। ठीक है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही होंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो एंगल है, जैसे ए के सामने वाला जो एंगल होगा वो अल्फ़ा है, बी के सामने वाला एंगल बीटा है, और सी के सामने वाला एंगल क्या है, गामा है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स का यूज़ करके हम जो है क्या कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस बना सकते हैं 3 डायमेंशनल्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं कैसे इसमें हम क्या चेंजेस करके डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे क्यूबिक। क्यूबिक में देखें अगर आप, तो ए बी और सी तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी जो ए बी सी, ये ए बी के इक्वल है, बी और सी के इक्वल है। ठीक है, यानी तीनों आपस में इक्वल है, और जो आपका जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये भी कितना, ये भी तीनों आपस में इक्वल है, यानी ये भी कितने कितने के 90 डिग्री के हैं सारे। ठीक है, तो ये आपका इसका जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ये आपका क्यूबिक टाइप का है। दूसरा आपका है टेट्रागोनल बच्चों। ठीक है, जो टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल में आपको एक चीज़ साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या, आइए हम इसके माध्यम से पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये देखो टेबल के मारे के उससे देखते हैं। क्यूबिक हमने देख लिया। क्यूबिक जो होता है आपका क्रिस्टल सिस्टम, इसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस, यानी कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशन बन सकते हैं, तो देखो क्यूबिक में प्रिमिटिव बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड बन सकता है, और फेस सेंटर्ड बन सकता है। यही तीनों इसमें आएंगे। इसमें एच सेंटर्ड यानी एंड सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, तो क्यूबिक में 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं आपकी, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड है। अब अगर एक्सियल डिस्टेंस की या एज लेंथ की बात करें तो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। एक्सियल एंगल्स की अगर बात करें तो अल्फा बीटा का एंगल, अल्फा बीटा के इक्वल है, बीटा गामा का, यानी सब के सब 90 डिग्री हैं। एग्जाम्पल्स इनके बहुत एग्जाम्पल, जैसे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर, ये सब आपके क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अब आते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में अगर देखें तो इसमें पॉसिबल 2 पॉसिबल वेरिएशंस इसमें आपको देखने को मिलेंगी, एक प्रिमिटिव, ठीक है, और दूसरा
बॉडी सेंटर्ड। इसमें फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड वेरिएशन आप लोग को नहीं मिलता है। इसमें क्या है, इसमें ए और बी इक्वल होंगी, ए और बी की जो डिस्टेंसेज होंगी एज लेंथ वो इक्वल है, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेट्रागोनल। इसकी शेप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका टेट्रासीलॉन। यहाँ पे ए और बी इक्वल हैं, लेकिन सी की लेंथ देखिए वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक्सियल लेंथ आपने चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो ए बी के इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है टेट्रागोनल में। बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए टेबल ये। और अगर एक्सियल एंगल्स की बात करें तो ये आपस में तीनों इक्वल है, यानी अल्फा बीटा के इक्वल है बीटा गामा के, और ये मिलकर किसके इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, वाइट 10, SnO2, TiO2 और CaSO4, ये इनके एग्जाम्पल्स दिए गए। अगर अभी आप देखें तो अभी हम सिर्फ एक्सियल डिस्टेंस यानी जो एज लेंथ है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, एक्सियल एंगल्स हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं। यानी ऊपर भी 90 थे तीनों, यहाँ दूसरे वाले पे भी टेट्रागोनल पे भी 90 है। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा है क्रिस्टल सिस्टम जिसमें सारे वेरिएशन पॉसिबल होते हैं। यही एक ऐसा है जिसमें आपके सारी वेरिएशन पॉसिबल हैं। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन सी हैं ये, यानी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ये चारों के चारों इसमें ये पॉसिबल्स हैं वेरिएशन। क्या होता है इसमें ये देखने में, इसमें ये एकदम डिफरेंट है। यानी क्या, इसमें ए बी के इक्वल नहीं होगा और बी सी के, यानी तीनों जो इनकी एज लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन एक्सियल एंगल्स क्या होंगे, वो तीनों इक्वल होंगे आपस में, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों का एंगल 90 डिग्री। आइए देखते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक देखने में लगता कैसे। देखिए ये देखिए ऊपर देखिए थर्ड वन, इसमें ये आपका ऑर्थोरोम्बिक है। इसमें क्या है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। तो कुछ इस टाइप का ऑर्थोरोम्बिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो अल्फा बीटा गामा है इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हर साल आता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें रोम्बिक सल्फर KNO3 और BaSO4। ठीक है, आगे चलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव ही बनेगा। मतलब क्या है, प्रिमिटिव बनने का क्या मतलब, यानी जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कहाँ होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी के इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। लेकिन एक यहाँ एक्शन एंगल्स में बहुत अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, इसको याद कर लीजिए। क्या है, अल्फा और बीटा का एंगल 90 होता है लेकिन गामा का एंगल 120 डिग्री होता है। यस, ये यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है बेटा, और ये पूछ भी लेता है आपसे। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा के इक्वल है 90 डिग्री, लेकिन गामा का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है, यानी वो 120 डिग्री होता है। इसमें एग्जांपल ग्रेफाइट है, CDS है और जिंक ऑक्साइड। ठीक, अब आता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्राइगोनल। इसमें देखो होता क्या है, जो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल होता है इसमें ए बी सी तीनों इक्वल हैं। ठीक है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और हाँ इसमें जो है सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का बनता है। और इसमें जो एक्सियल एंगल्स हैं यानी अल्फा बीटा के इक्वल है और बीटा गामा के इक्वल है, लेकिन ये तीनों ही 90 के इक्वल नहीं है, यानी तीनों का जो एंगल्स है वो अलग अलग होंगे। अल्फा कुछ और होगा, बीटा कुछ और होगा, गामा कुछ और होगा, लेकिन 90 नहीं होगा। ठीक है, और तीनों आपस में इक्वल होंगे। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सिनाबार, ठीक है, जो और भी है मर्क्यूरी का। तो ये इस तरीके से ये जो है आपके एग्जाम्पल्स है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल का। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है मोनोक्लिनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मोनोक्लिनिक, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। इसमें दो टाइप के आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलेंगे, एक प्रिमिटिव और दूसरा एंड सेंटर्ड। ठीक है, जो प्रिमिटिव है और एंड सेंटर्ड है, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिमिटिव एंड सेंटर का क्या मतलब है। एंड सेंटर में दोनों अपोजिट फेसेस में पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, जबकि प्रिमिटिव में क्या है, सिर्फ कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। तो इसमें दो टाइप की वेरिएशन देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, अल्फा के ए बी सी यानी तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती हैं, जबकि जो इनके एक्सियल एंगल्स हैं इसमें अल्फा और गामा, ध्यान देना, अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा आपका 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर Na2H2 इंटू 10H2O, ये जो है बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स। अब आते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक टाइप का वेरिएशन देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ए बी के इक्वल नहीं होगा, बी सी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और आपका अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल, यानी एकदम अलग है ये।
है ना, कोई भी इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब के सब एकदम डिफरेंट है, अलग है। इसका एग्जाम्पल K2Cr2O7, CuSO4 कॉपर सल्फेट, 5H2O और H3BO3, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इनके थोड़ा शेप्स देख लेते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि कैसा ये दिखने में लगता है। ये देखिए, क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल है, ये मोनोक्लिनिक है, और ये आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एकदम सबसे डिफरेंट है, एकदम इसकी शेप ही अलग है बिल्कुल, ठीक है ना, यानी कुछ भी इसका जो है सेम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली बेसिक आपको जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रेविस, ठीक है, इन्होंने बताया कि सिर्फ 14, ठीक है ना, सिर्फ 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस आपको बनते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो भैया 7 बन रहे हैं, और हमारे जो पॉसिबल वेरिएशन वो 4 होते हैं, तो 7 4 से 28 बनने चाहिए थे, है ना। प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर, एंड सेंटर, अगर एक में 4 बन रहे हैं तो 7 4 इंटू 4 वो 28 बनने चाहिए। लेकिन ब्रेविस ने बताया कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो सिर्फ 14 ही आपको जो है क्या बनते हैं, 3 डायमेंशनल लैटिसेस बनते हैं, और वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए, इनको हम लोग ब्रेविस लैटिसेस भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। आप देख सकते हैं क्यूबिक में 3 बन रहे हैं, टेट्रागोनल में 2 बन रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 बन रहे हैं, तो 3 2 5 4 9 हो गए। हेक्सागोनल में 1 बन रहा है 10, रोम्बोहेड्रल में 1 बन रहा है 11, आ गया ये। 2 जो है आपका मोनोक्लिनिक में बन रहा है 13, और 1 आपका बन रहा है ट्राइक्लिनिक में। तो इस तरीके से 14 जो है आपका ये बेसिकली आपके बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं जो है 14 यूनिट सेल्स, ठीक है, या ब्रेविस लैटिसेस। ये देखिए, ये पहला वाला जो है वो क्यूबिक का है, मैंने बताया था ना ऊपर टेबल में क्यूबिक पे 3 बने थे, प्रिमिटिव बना था, बॉडी सेंटर्ड बना था, और फेस सेंटर्ड बना था। तो उसी में क्या खास बात है क्यूबिक की, कि इसमें ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है, ऊपर से अल्फा बीटा गामा भी सब इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ है और एंगल, ठीक है, जिनका 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रिमिटिव में क्या सिर्फ कॉर्नर्स पे है, बॉडी सेंटर्ड में देखो जरा, कॉर्नर्स पे तो है ही, इसके अलावा एक सेंटर में भी है ना। फेस सेंटर्ड में क्या है कि कॉर्नर्स पे तो है, इनके अलावा एक एक फेसेस पे भी हैं, ठीक है ना। तो 4 6 4 10, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके रेडी हो गए, ठीक है। आप 1 2 4 और 4 8 और 6 कितने होते हैं 14, ठीक है। तो आप फेस सेंटर्ड में देख सकते हो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से फेस सेंटर्ड हो गए, ठीक है। ये प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गए। अब आते हैं दूसरा जो हमने बताया था टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में सिर्फ 2 ही बनते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, इसमें फेस सेंटर्ड नहीं बन पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड डिफरेंट होगी लेंथ में दूसरे से, ठीक है, और 2 एंगल जो है इनका वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप देखिए प्रिमिटिव बनेगा, बॉडी सेंटर्ड। इन द सेम वे ऑर्थोरोम्बिक में देख सकते हैं चारों बनते हैं। ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा है जिसमें आपको चारों वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, याद कर लो इसको, ठीक है, पूछा जाता है। इसमें आपको प्रिमिटिव भी मिलेगा, एंड सेंटर्ड भी मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड भी मिलेगा, और फेस सेंटर्ड भी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, अनइक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है, और 2 फेस जिनका एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें आपको प्रिमिटिव मिलेगा, ठीक है। एक आप देख सकते हो एक एंगल आपका लेस देन 90 होता है, दूसरा आपका क्या होगा मोर देन 90 होगा, ठीक है। और इसमें एक एंड सेंटर्ड होगा, दूसरा प्रिमिटिव, यही 2 बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम, ये देखिए, ये ट्राइक्लिनिक लैटिसेस हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट बिल्कुल ही अलग होता है, आपको पता है ये सब कुछ इसमें डिफरेंट होता है, अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो है 60 डिग्री का एंगल है, इसमें लेस देन 90 है, और यहाँ पे जो है तीनों का तीनों एकदम अलग बना हुआ है। ऊपर वाला ये जो है आपका रोम्बोहेड्रल, ये दो बने हुए हैं ऊपर वाले, ये रोम्बोहेड्रल लैटिस के हैं। इसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, जबकि जो एंगल होते हैं टू फेसेस के उनका 90 से कम होता है। ये भी लेस देन 90, यहाँ भी 60 डिग्री का है। तो ये इसमें दो ही बनते हैं आपको। लास्ट वाला आपका ट्राइक्लिनिक लैटिस है, जिसमें सब ABC अल्फा बीटा गामा सब अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे लैटिस, यानी 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये लर्न करना है। ठीक है, एग्जाम में इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट छोटे छोटे जैसे हमारा घर एक ब्रिक से मिलकर के बना होता है, इसी प्रकार से जो क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और हर लैटिस पॉइंट पे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी आपका एटम, मॉलिक्यूल और आयन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि व्हाट पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, है ना। अब हम ये देखेंगे कि किसी उस पार्टिकल का जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कितना पोर्शन उस यूनिट सेल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल से। बच्चों जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है ना, आपको पता है प्रिमिटिव में क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते हैं, है ना। क्यूब में सिर्फ कॉर्नर्स पे ही आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अब कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। और ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और सपोज दैट ये इस क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे ये आप देख रहे हो, ये कॉर्नर पे सपोज दैट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अगर इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को देखा जाए तो क्या होगा, जो कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, है ना। जो एडजेसेंट यूनिट सेल्स हैं तो 8 एडजेसेंट यूनिट सेल उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रिमिटिव में क्या होगा, 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर किया जा रहा है ना। तो जब 8 के द्वारा वो शेयर किया जाएगा तो उस सेल को वो कितना बिलोंग करेगा, ओनली 1/8, है ना। यानी उस वाले जहाँ पे वो है, जिस पे वो लगा हुआ है कॉर्नर पे, उसके लिए तो सिर्फ 1/8 पार्ट ही जो है वो क्या करेगा, एक्चुअली बिलोंग करेगा उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से आपका ये जो होता है बेसिकली ये जो है 1/8 ही आपको सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे शेयर इसको मिलता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब जैसे देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 और 8 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। ये आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखाया गया है। ये आपका बी वाला ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। ए वाला ओपन स्ट्रक्चर है, बी आपका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, और सी जो है वो एक्चुअल पोर्शन है एटम का। जो यूनिट आप देख रहे हो, अगर इसको हम कट करते हैं तो कितना पार्ट ये जो है सिर्फ यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो कॉर्नर वाला जो है वो सिर्फ 1/8 ही आपको इसको बिलोंग करेगा, और 8 कॉर्नर्स हैं, है ना। तो जनरली क्या होगा, ये कह रहा है कि इन ऑल सिंस ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कितने एटम हो जाएंगे, 8 × 1/8, यानी 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर का कितना शेयर है, 1/8 है। तो इसको करेंगे तो कितने एटम हो जाएंगे, 1 एटम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक जो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको एक एटम इसका जो है होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, ऐसे करके हम सारे देखेंगे। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम हो जाएंगे, 1 एटम होगा। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में क्या है बच्चों कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है कि यहाँ पे जो एटम होता है कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ में एक आपका सेंटर में होगा, बॉडी सेंटर पे होगा। तो जो कॉर्नर्स पे हैं उनका शेयर कितना बनेगा, 1/8, और जो सेंटर में है, बीच में है, उसका पूरा एक बनेगा। यानी वो तो कोई उसको शेयर करेगा नहीं, क्योंकि एकदम वो सेंटर में है, उसको एडजेसेंट सेल्स नहीं, जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो उसको शेयर नहीं करेंगे। तो वो तो कंप्लीटली एक एटम वो हो गया, और जो कॉर्नर्स पे 8 थे वो 1/8, ठीक है, इंटू 8 = 1 एटम वो बन गया। तो 1 और 1 अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है।
ये देखो दिखा रहा है 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पर कॉर्नर एटम इज इक्वल टू हाउ मच 1 एटम, और एक बॉडी सेंटर एटम है तो 1 इंटू 1 1 एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स। समझ में आ रहा है, इजी है, बहुत टफ नहीं है बच्चों। अब आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि इसमें सारे कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, ठीक है, और सारे फेस के सेंटर पे भी होते हैं, ठीक है। तो अब एक सोचने वाली बात है कि अगर किसी भी क्यूब के फेस पे अगर एक एटम है तो आधा तो उस यूनिट सेल के द्वारा ऑक्युपाई होगा, जबकि आधा क्या होगा बाहर होगा, वो एडजेसेंट्स के द्वारा ऑक्युपाई होगा। तो जो फेस पे होगा ना, जो फेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट, फेस के सेंटर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ठीक है, वो दो एडजेसेंट यूनिट सेल के द्वारा क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, यानी आधा इसके द्वारा और आधा दूसरे के द्वारा। तो कितना शेयर मिला इसका 1/2, तो इसका शेयर कितना होगा 1/2, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स में तो 1/8 मिलेगा शेयर, तो 8 कॉर्नर्स एटम इंटू 1/8, 8 एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू हाउ मच, एक एटम ये हो गया। दूसरा 6 हमारे सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एटम्स है और शेयरिंग उसकी कितनी है 1/2 एटम पर यूनिट सेल है, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 एटम्स, तो 3 + 1 कितने टोटल नंबर ऑफ एटम होगा पर यूनिट सेल 4 एटम। आपको बता दो बच्चों फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें सबसे ज़्यादा पर यूनिट सेल होते हैं, यानी 4, इतना किसी में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक एटम जो अगर सेंटर में है तो वो कैसे हाफ इधर वाले, हाफ यानी 1/2 ही इसकी शेयरिंग होती है। यह आपका स्ट्रक्चर BCC का FCC का जो है यहाँ पे बना हुआ। चलो आगे चलते हैं एंड सेंटर्ड की तरफ। ठीक है, बस ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड और BCC। तो फिलहाल अभी इतना ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये डिस्कस किया कि कैसे क्या इनका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और कैसे ये पर यूनिट सेल जो है ये शेयरिंग करते हैं, कैसे इनके ब्रेविस क्रिस्टल लैटिसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया और ये आ गए आपके क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट में सिग्निफिकेंस बताना है लेटेस्ट पॉइंट का, कुछ पैरामीटर हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं यूनिट सेल के, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे पैकेट्स में पढ़ाऊंगा और ईजिली आप साथ साथ जो है सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट को समझते चलें, ठीक है। और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको प्रॉपरली करते रहें, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।